स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तस्वीर ही बस बाकी रह गई है हरदोई जनपद के हरियावा के पुलिस क्षेत्राधिकारी नागेश मिश्रा की। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वजह आप जरूर जानना चाहेंगे। इस जाबाज अधिकारी की जान कोरोना ने ले ली, लेकिन घटनाक्रम के पीछे जनपद हरदोई में स्वास्थ्य विभाग की आलोचना भी रही है। आप भी जान लीजिए। पहली बार जब नागेश मिश्रा का कोविड टेस्ट 2 जुलाई को हुआ, उसका कोई परिणाम ही नहीं आ पाया। संवेदनहीनता का आलम ये कि उसका कोई फॉलोअप भी नहीं लिया गया। कहानी बहुत लंबी है लापरवाही की, बताने से कोई फायदा भी नहीं। लेकिन जो कुछ सीएमओ साहब कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हरियाणा के सीईओ श्री नागेश मिश्रा जी का आज निधन हो गया है। 2 जुलाई को कोविड-19 के लिए उनकी सैंपलिंग कराई गई थी, जो 3 तारीख को KGMU की लैब में भेज दिया गया था और 4 की शाम तक उसकी रिपोर्ट न मिलने के बाद 5 को जब लैब में पूछताछ की गई तो वहाँ बताया गया कि 2 तारीख के करीब 90 सैंपल और 3 तारीख के 400 सैंपल कंटामिनेट हो गए हैं, जिससे उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद 6 तारीख को श्री मिश्रा जी ने जिला चिकित्सालय के TrueNAT मशीन पर जाकर जांच करवाई थी और उसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। उसके बाद वो लखनऊ चले गए, जहां उनका आगे इलाज हुआ था। यहाँ एक अधिकारी जान से चला गया और उधर सीएमओ साहब बयान भिजवा रहे हैं सूचना विभाग के माध्यम से। खैर, कोई बात नहीं। मामला आगे कहाँ तक जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन इस लापरवाही की भी कोई ना कोई सजा तो बनती है, क्योंकि कानून की किताब में गैर इरादतन हत्या जैसे अपराध के लिए भी कोई सजा तो मुकर्रर है ही। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। असमय काल के गाल में जाने वाले हरदोई के जाबाज अधिकारी के निधन पर हर कोई स्तब्ध है। हरदोई के हरियाणा के पुलिस क्षेत्राधिकारी नागेश मिश्रा का कोरोना के चलते आज लखनऊ के PGI में निधन हो गया। हरदोई का हर खासोआम दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा हुआ है। हरदोई पुलिस ने दिवंगत हुए अपने अधिकारी के सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन किया। आयोजन में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिले के पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुबह 7:30-8 बजे के समय हमारे अपने बीच रहने वाले सीईओ हरियाणा श्री नागेश मिश्रा जी का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। उनका इलाज लखनऊ में PGI में चल रहा था। दिनांक 9 जुलाई को उनकी रिपोर्ट आने के बाद वो पॉजिटिव पाई गई थी, तब से उनका इलाज लखनऊ में ही चल रहा था। इसी के संबंध में शोक सभा रखी गई थी। पुलिस का शहीदों को सम्मान करने का एक तरीका है। एक सच्चे कोरोना वॉरियर थे और बहुत ही मेहनत का इंसान। उनके जाने से पूरे पुलिस परिवार को बहुत दुख है, सभी बहुत शोकाकुल है। उनके परिवार के साथ हमारी बहुत सहानुभूति है। हम उनके लिए जो भी बन पड़ेगा सभी हम लोग मिलकर करेंगे। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हरदोई में कोरोना से हाहाकार मच गया है। लोगों में दहशत भी है और लोगों में इस बीमारी का खौफ भी देखने को मिल रहा है। वजह साफ है, आज जनपद हरदोई में रिकॉर्ड 45 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब जनपद में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 349 हो गई है। वहीं अब तक 230 ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। जनपद में अब एक्टिव केस 113 बचे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जनपद में अब तक कोरोना संक्रमण से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित मृतक सीईओ के ऑफिस में भी एक पुलिसकर्मी के संक्रमित होने की खबर है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा में कार्यरत एक शिक्षिका की भी कोरोना के संक्रमण से मौत होने की बात सामने आई है।
हरदोई से द पंचौरा न्यूज के लिए राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तरह कन्नौज में भी कोरोना का कहर लगातार बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कन्नौज में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। आज जनपद में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। आज के मामलों को मिलाकर जनपद में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 328 हो गए हैं, जिसमें से 248 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 78 मामले एक्टिव कैटेगरी में बने हुए हैं। जिले में अब तक 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। आज कोरोना संक्रमण के 3 मामलों में 2 युवक छिबरामऊ के हैं। 4 दिन पहले शहर से एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके संपर्क में आने से उसके 2 दोस्त भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक उस दोस्त के संपर्क में आने वाले 3 मित्र कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सभी कोविड हॉस्पिटल कन्नौज में भर्ती कराए गए हैं। इसके अलावा छिबरामऊ की आवास विकास कॉलोनी में एक ही परिवार के 11 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के स्वरूप ने मामलों की पुष्टि की है। ऐसे में सभी लोगों का दायित्व है कि अपना और अपनों का ध्यान गंभीरता के साथ रखें और जब बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। साथ ही सामाजिक दूरी का भी पूरी तरह से पालन करते रहें। तो पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से संवाददाता अखिलेश सविता की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन ने 55 घंटे का लॉकडाउन घोषित कर रखा है। ऐसे में भी लोग मान नहीं रहे और बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। सुबह से ही कोतवाली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी थी। शहर के पुराने सौरिक बस अड्डा के पास कोतवाल स्वयं भारी पुलिस फोर्स के साथ डटे थे। तभी बिना मास्क लगाए 2 बाइक सवारों को रोका गया। जब उनसे घूमने का कारण पूछा तो कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। परिणाम स्वरूप कोतवाल ने दोनों का 500 रुपए का चालान काट दिया। यही नहीं, कई अन्य लोग भी सड़क पर घूमते हुए पुलिस के लपेटे में आ गए। सभी ने के चालान काट दिए गए। पुलिस ने 1 दर्जन से भी अधिक ऐसे लोगों के चालान काटे जो बिना मास्क के सड़क पर घूम रहे थे। कोतवाल शैलेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अपने घर पर ही सुरक्षित रहें और आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें। मास्क लगाएं, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से संवाददाता अखिलेश सविता की रिपोर्ट। कन्नौज जिले के आला अधिकारियों ने सौरिक नगर का दौरा करके नगर की सफाई व्यवस्था और संचारी रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी ली। जिला अधिकारी कन्नौज ने संचारी रोगों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने नगर में 4 लेन सड़क के निर्माण के दौरान बन रहे नाले की कम चौड़ाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सफाई के दौरान इससे दिक्कत होगी। रविवार दोपहर जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा व पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने उप जिला अधिकारी गौरव शुक्ला के साथ नगर का दौरा कर संचारी रोग नियंत्रण व साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। सौरिक नगर से द पंचौरा न्यूज के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कन्नौज की मिठाई वाली गली, हमेशा गुलजार रहने वाली गली, मिठाइयों से महकती ये गली अब सुनसान है, वीरान है। कोरोना ने मिठाई के कारोबार पर भी ग्रहण लगा दिया है। लाखों रुपए की बनी हुई मिठाई बर्बाद हो रही है। मिठाई विक्रेता सरकार की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हम सरकार के निर्णय के साथ हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचे। बीमारी ऐसी आई है, उसमें सहयोग भी तो देना है, लेकिन आदेश गवर्नमेंट का ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों के लिए प्रतिदिन खोलने का आदेश हो, क्योंकि ये कच्चा आइटम बनने से है। अगर आज हमने बनाया 2 दिन उसमें क्षमता है, 2 दिन बंद रहेगी तो वो हमारा नुकसान ख़राब होता है, फेंकना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये आदेश होना चाहिए कि हम लोगों को विशेष छूट दी जाए कि हमारी मार्केट प्रतिदिन खुले, लॉकडाउन का हम पालन भी करें और हमारा नुकसान भी ना हो। देश में समस्या आई हुई है, उसका भी हम सहयोग करते रहें और साथ में हम लोगों का भी समाधान हो जाए कुछ, यही हमारा विचार है। इत्र नगरी में मिठाई की छोटी बड़ी करीब आधा सैकड़ा दुकानें हैं। लॉकडाउन के पहले चरण से सभी दुकानें 2.25 महीने के लिए बंद रही। लॉकडाउन के बाद दुकानें खुलने के बाद धीरे धीरे इन मिठाई विक्रेताओं की जिंदगी
पटरी पर लौटना शुरू हुई थी। फिर अचानक हुए लॉकडाउन ने इनके माथे पर फिर से चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। समस्याएं तो देखिए खूब बहुत सारी आ रही हैं कि एकदम से लॉकडाउन लगने की वजह से पता नहीं चल पाता है, उस पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पिछली बार भी जो एकदम से लॉकडाउन लग गया था तो काफ़ी सारा नुकसान हो गया था एकदम से। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि थोड़ा सा सरकार कॉपरेट करे और हम लोगों को थोड़ी सी ढील दे दे, तो उससे जो है हम लोगों का नुकसान होने से बच जाएगा और हम लोगों को सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग भी मिलेगा। ये सब कच्ची चीज़ें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं रोक सकते हैं। अब नुकसान तो सहना ही पड़ता है बिजनेस में। है तो क्या आप सरकार से मांग करना चाहिए? मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। अचानक किए गए लॉकडाउन ने मिठाई कारोबारियों को जमीन पर ला दिया है। उनकी लाखों रुपए की मिठाई लॉकडाउन बंदी के कारण खराब होने के कगार पर है। मिठाई व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने हफ्ते में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन का जो ऐलान किया है उसमें मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति देना चाहिए। कन्नौज से द पंजौरा न्यूज़ के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमें कमेंट कर ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। जनपद कन्नौज के हसेरन के ग्राम परसुपुरवा में घर पर लोहे के तार पर कपड़े फैला रही बालिका को करंट लग गया। आनन फानन में परिजन बालिका को मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बालिका जब छत पर कपड़े फैला रही थी उसी समय तार में करंट आ गया, जिससे वो बेहोश होकर गिर गई। प्राइवेट चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज तिरवा के लिए रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी से परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सौरिक थाना क्षेत्र से पंजौरा न्यूज़ के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के सौरिक क्षेत्र के ग्राम सरवा में खेत से काम करके घर वापस लौट रहे पुष्पाल शाक्य के 14 वर्षीय पुत्र देवजीत को क्या पता था कि खेत से घर तक का सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। खेत पर धान की फसल की रोपाई का काम चल रहा था। काम समाप्त करने के बाद जैसे ही देवजीत घर से निकला, CSB रोड पर सौरिक की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने देवजीत को कुचल दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों ने घटना की सूचना किशोर के परिजनों को दी। परिजनों ने एम्बुलेंस की सहायता से घायल किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या घटना है? हम खेत पर काम कर रहे थे, हमारा बेटा भी वहीं था, वहाँ से घर पे आ रहा था। अचानक रास्ते में एक बोलेरो आई, उसने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर पहुंचकर गाड़ी को तत्काल ही पकड़ लिया और हम लोग आनन फानन में किसी एम्बुलेंस की सहायता से बच्चे को अस्पताल में ले आए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से बोलेरो व चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। 2 भाइयों में छोटा देवजीत महज 14 वर्ष की उम्र से ही खेतों के कामों में निपुण हो गया था तथा अपने पिता का हाथ बटाने का काम करता था। जैसे ही घटना की सूचना परिजन को लगी तो घर में मातम छा गया। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सौरिक से द पंजौरा न्यूज़ के लिए उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।